प्रिय संस्कृत मित्राणी, नमः संस्कृतः। आर के एजुकेशन स्टडी में आज हम कारक संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे। जो महत्वपूर्ण कारक संबंधित प्रश्न हैं यह एमपी वर्ग 2, बीपीएससी 4.0, टीजीटी, पीजीटी इत्यादि सब प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह सभी कारक के प्रश्न होंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं प्रश्नों की श्रेणी को और देखते हैं। अगर आप एमपी वर्ग 2 में हैं तो आपके लिए बहुत ही उपयोगी प्रश्न होगा। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि स्प्रे ही सिप्तम सूत्र में किस विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो स्प्रे ही सितम सूत्र में किस विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो इसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग है। प्रथमा, द्वितीया, पंचमी, चतुर्थी। तो इसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। चूँकि हम सब विदित हैं कि यहाँ पे जहाँ पे स्नेह होता है, जिसकी चाह होती है, वहाँ पे चतुर्थी विभक्ति लगती है और संप्रदान कारक होता है। प्रश्न नंबर 1 का विकल्प हमारा डी सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 2। कह रहा है कि आयुमानस्य गतः में कौन सा सूत्र प्रयुक्त हुआ है। तो आयुष्मानस्य गतः में कौन सा सूत्र प्रयुक्त हुआ है। तो ऑप्शन ए कह रहा है षष्ठी शेषे से हुआ है, बी कह रहा है षष्ठी चनादरे से हुआ है, सी कह रहा है कतः से च वर्तमाने से हुआ है और डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 2 में देखें तो आयुमानस्य गतः में कौन सा सूत्र प्रयुक्त हुआ है। तो यह षष्ठी चनादरे से हुआ है। किससे हुआ है? षष्ठी चनादरे। प्रश्न नंबर 2 का विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 3 में कह रहा है कि गवाम गोसु व कृष्णा बहुक्षीरा में कौन सा सूत्र प्रयुक्त हुआ है। गायों में जो काली गाय है वह बहुत दूध देती है, वही कह रहे हैं कि गवाम गोसु व कृष्ण बहुक्षीरा में कौन सा सूत्र प्रयुक्त हुआ है। तो आप लोगों ने देखा होगा जब हम कारक पढ़ते हैं, अधिकरण कारक में जाते हैं, जिसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है, उसमें अब सूत्र बताए गए हुए हैं। उसी में से यह दिया विकल्प एक कह रहा है कि यस्य च भावेन भाव लक्षणम, बी करा साध्वा साधु प्रयोगे वा, यह वार्तिक है, और सी करा यतस् निर्धारणम, और डी करा है सप्तम्य अधिकरणे। तो गवाम गोसु व बहुशीरा बहुत लोगों में से एक को श्रेष्ठ बताने के लिए जैसे होता है कभी ना कभी सु कालिदासस्य, तो ऐसे यह भी दिया है कि गवाम गोसु व कृष्ण बहुक्षीरा। तो यह यतस्य निर्धारणम से होता है। किससे? यतस्य निर्धारण सूत्र से प्रयोग हुआ है इसमें, और इससे यह होता है कि गायों में जो काली गाय है, कृष्णा गाय है, वह बहुत दूध देती है। प्रश्न नंबर 3 का विकल्प हमारा सी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 4 को देखें तो कह रहे हैं कि अग्नेय स्वाहा पद में चतुर्थी विभक्ति किस सूत्र से हुई है। ऑप्शन ए नमः स्वास्ति स्वाहा स्वधा अलम वसठ योगाक्ष से, बी स्प्रे ही सिप्तम से, सी रुच्यार्था नाम प्रियमाण से, और डी करा कि इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से देखिए 3 सूत्र दिए हुए हैं, ए बी सी, और तीनों में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, संप्रदान कारक होता है। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि अग्नेय स्वाहा पद में चतुर्थी विभक्ति किस सूत्र से हुई है। तो रुच्या अर्था नाम प्रियमाण से, तो यहाँ रुच्या अर्था प्रियमाण नहीं, जो जिसको जितना रोचक होता है उसके लिए। तो यहाँ पे कोई रोचक नहीं, यहाँ तो स्वाहा है। स्प्रेषितम जिसकी ज़्यादा चाह रखता है। लेकिन यहाँ पे है कि नमः स्वास्ति स्वाहा स्वधा अलम वसठ योगाश्च से, अर्थात स्वाहा स्वास्ति के अयोग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 4 का विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 5 और प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि हेतु किस कारक से संबंधित सूत्र है। ऑप्शन ए कर्ता कारक से, कर्म कारक से, करण कारक से और अधिकरण से। तो हेतु मन होता है कारण, और कारण बताया जाता है कि मतलब जैसे आता है कि के द्वारा, कर्ता ने कर्म को से द्वारा होता है ना, इसी तरह कर्ता ने कर्म को करण से। हाँ, तो इसी प्रकार से पूछ रहा है कि हेतु जो है वह किस कारक से संबंधित सूत्र है। तो कारण बताने के लिए हम किससे बताते हैं। तो यहाँ पे षष्ठी नहीं दिया, षष्ठी में भी हेतु लगता है, तो यहाँ षष्ठी नहीं है। कर्ता ने कर्म को, तो कर्ता से कर्म को करण से, अर्थात करण से क्या थी, द्वारा बताने के लिए। तो प्रश्न नंबर 5 में विकल्प हमारा सी सही होगा, करण से। अब हम प्रश्न नंबर 6 को देखें तो प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि जात्या ब्राह्मण में
कौन सा सूत्र प्रयुक्त हुआ है? जात्या ब्राह्मण में कौन सा सूत्र प्रयुक्त हुआ है? तो ऑप्शन ए कह रहा है कि एनांग विकारः, बी कह रहा है कर्तिकयोस् तृतीया, सी कह रहा है प्रकृत्याधिविच्य तृतीया उपसंख्यानम, और डी कह रहा है सयुक्त अप्रधाने। तो सयुक्त अप्रधाने से नहीं हुआ। एनांग विकार शरीर में जो दोष नहीं बताया जा रहा है, यह बताया जा कि जात्या ब्राह्मण अथवा वह जाति से ब्राह्मण है। तो इसमें प्रश्न नंबर 6 में देखा जाए तो पूछ रहा है कि कौन सा सूत्र है? तो यहाँ पे प्रकृत्यादिभ्य तृतीया उपसंख्यानम सूत्र प्रयुक्त हुआ है। प्रश्न नंबर 6 का विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 7 और प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि कर्मणा यम भी प्रेति स रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए शुद्ध विकल्प है। तो कर्मणा यम भी प्रेति स डाट डाट दिया है। तो इसमें पूछ रहा है कि कर्णम से, कर्म से, अधिकरण से और संप्रदानम से। तो कर्मणा यम भी प्रेति स संप्रदानम यह सूत्र है। तो इसमें विकल्प हमारा डी सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 7 का विकल्प हमारा डी सही है, संप्रदान से। प्रश्न नंबर 8 और प्रश्न नंबर 8 में कह रहा है अहम गुरोः व्याकरणम पठामि के गुरोः में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? ऑप्शन ए अख्यातोपयोग से, और बी ऑप्शन कह रहा है भी अर्थानाम भय हेतु से, सी कह रहा है ध्रुवम पाय अपादानम से, और डी कह रहा है पंचमी विभक्ति। तो पंचमी विभक्ति लगती है, लेकिन यहाँ पे भय के योग में भी लगती है और बचाव के योग में लगती है। तो कह रहे हैं भी अर्थानाम भय हेतु पंचमी सही है। ध्रुव अपाय अपादानम, जो ध्रुव से अर्थात वृक्ष से पत्ता गिरता है, जो भी अपने ध्रुव से गिरता है उसमें भी पंचमी लगती है। वहाँ सूत्र होता है ध्रुवम अपाय अपादानम, कि वृक्ष से पत्ता गिरता है। भीत्रार्थानाम भय हेतु चोर विभेति, चोर से भय लगता है, चोर से हमको बचाइए। तो बचाने यानी रक्षा के भी अर्थ में पंचमी लगती है और भय के योग में भी पंचमी लगती है। तो वहाँ सूत्र होता है भी अर्थानाम भय हेतु और ध्रुव अपाय अपादानम। तो ये तो ध्रुव से अलग होने के लिए और यह भय और अच्छा के योग में होता है। लेकिन यह प्रश्न पूछ रहा है कि अहम गुरु व्याकरण पठामि, मैं गुरु से व्याकरण पढ़ता हूँ। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा सही होगा, अख्यातोपयोगे, अर्थात गुरु से करक अहम गुरु व्याकरण पठामि। तो गुरु में अख्यातोपयोगों से पंचमी विभक्ति लगी हुई है। प्रश्न नंबर 8 का विकल्प हमारा ए सही होता है। और प्रश्न नंबर 9 और प्रश्न नंबर 9 को देखें तो कह रहा है कि निम्नलिखित तालिका 1 में उदाहरण तथा तालिका 2 में विभक्ति नाम दिए गए हैं। तो सुमेलित का चयन करें। तालिका 1 में बता रहा है कि उदाहरण है, तो क्या कर रहा है कि राम विद्यालय पठति, और तालिका 2 में क्या दिया है? विभक्ति दिया है, तो द्वितीय विभक्ति इसमें लगी हुई है। 2 कह रहा है कि महाम अमोदकम रोचते, सप्तमी विभक्ति है। सी कह रहा है कि पत्रम वृक्षात पतति, चतुर्थी विभक्ति है। और डी कह रहा है कि ग्रामम अभितः वृक्षाः सन्ति, इसमें कौन सी विभक्ति है? तो कह रहा है कि पंचमी विभक्ति है। तो पत्रम वृक्षात पतति कुछ ना है तो अइबे करेगा हम लोग सब। तो तीसरा का कौन सा है? तो तीसरा का तीसरा सही होगा। तब ए बी सी में 3 में देखा जाए तो अब इसको हम कूट में देखते हैं। आइए कूट को देखते हैं। तो इसमें देखते हैं कि राम विद्यालय पठति, तो पठति मयाम मोदकम रोचते, तो रुच धातु है, तो इसमें क्या होता है? रोचते में। तो रोचते में कौन सा है जिसको आप पसंद करते हैं? जब उसको पसंद करते हैं तो इसमें सूत्र लगता है रुच्य अर्थानाम प्रियमाण। तो रुच्य अर्थानाम प्रियमाण में कौन सा होता है? चतुर्थी विभक्ति लगती है, अर्थात 2 का 4। अब कह रहे हैं कि पत्रम वृक्षात पतति, तो पत्रम वृक्षात मानो वृक्ष से, पत्ता वृक्ष से गिरता है। तो यहाँ पर अपादान हो रहा है, तो उसमें कौन लगेगी? पंचमी विभक्ति लगेगी। और कह रहे हैं कि ग्रामम अभितः वृक्षा संति, गांव के चारों तरफ वृक्ष हैं। तो बताता है अभितः परितः समया निक्षाहा प्रतियोगे अपि द्वितीया, इसमें द्वितीया विभक्ति लगेगी। तो अब एगो नहीं आएगा तब वो हम लोग जान जाएंगे राम विद्यालय में कौन हो जाएगी? सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। तो पहला का 2, अब पहला का 2 कहाँ है? पहला का 2 तो मिल गया, पहला का 2
और दूसरा का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो चतुर्थी विभक्ति लगी है तो तीसरे नंबर पर लगी है, तो तीसरे नंबर पर दूसरा का 3 हो जाएगा। और तीसरे में तब चौथा पंचमी लगी हुई है तो 4 हो जाएगा। और पहला का देखा जाए तो इसमें पहला का है ग्रामम अभितः, 4 में तो पहला हो जाएगा द्वितीय विभक्ति। अर्थात यहाँ पे हम कूट में देखें तो हमारा विकल्प ए सही है। कहाँ है कि यहाँ पे जितनी एक तरफ उदाहरण दिया है और एक तरफ तालिका बना दिया है, तो एक तरफ विभक्ति दिया था। तो रामः विद्यालय पठति में सप्तमी विभक्ति हो गई, अहम मोदकम रोचते में चतुर्थी विभक्ति, पत्रम वृक्षात पतति में पंचमी विभक्ति, और ग्राम अभितः वृक्षा में द्वितीय विभक्ति। तो कूट दिया है पहला का दूसरा, दूसरा का तीसरा, तीसरा का चौथा और चौथा का पहला। प्रश्न नंबर 9 में विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 10 और प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि छात्राः विद्यालय पठन्ति के रेखांकित में किस सूत्र में कौन सी विभक्ति हुई है। छात्राः विद्यालय पठन्ति में पूछ रहा है कि इसमें कौन सूत्र से विभक्ति हुई है। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि आधारो अधिकरणम से सप्तमी विभक्ति है, गमने द्वितीया से द्वितीय विभक्ति है, यतश्च निर्धारणम से सप्तमी विभक्ति है, और डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो छात्राः विद्यालय पठन्ति, तो इसमें आधारो अधिकरणम से सप्तमी विभक्ति हुई है कि छात्र जो है विद्यालय में पढ़ते हैं। तो में पर किसका होता है, तो सप्तमी विभक्ति लगती है में पर। तो आधारो अधिकरणम से सप्तमी विभक्ति लगी हुई है। तो प्रश्न नंबर 10 का विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर 11 में कह रहा है कि अभिनिविश्च किस विभक्ति से संबंधित सूत्र है। प्रथमा विभक्ति से है कि तृतीया विभक्ति से है कि पंचमी विभक्ति से है कि द्वितीय विभक्ति से। तो प्रश्न नंबर 11 में देखें तो अभिनिविश्च यह द्वितीय विभक्ति से संबंधित होता है। प्रश्न नंबर 11 का विकल्प हमारा डी सही होता है। अब हम 12 में देखें तो कह रहा है कि रामः कर्णेन बाधिर में कौन सा सूत्र प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ पे एनांग विकार एक सूत्र आता है जिससे तृतीय विभक्ति लगती है। तो अकहितम च में द्वितीय विभक्ति लगती है, तो यह हुईबे नहीं करेगा। हेतु में तृतीय लगती है, संयुक्त प्रधाने में तृतीय, एनांग विकार में। तो राम कान से बहरा है, अर्थात वह उसका जो एक अंग है वह बाधित है, उस अंग में उसके विकार है। तो एनांग विकार सूत्र से इसमें तृतीय लगी हुई है। प्रश्न नंबर 12 में विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 13 को देखें तो कह रहा है कि इनमें कारक नहीं है। तो कुल कारक हमारे कितने हैं, हम सब जानते हैं कि 6 कारक होते हैं। 6 कारक में कह रहा है ऑप्शन ए कह रहा है कि कर्ता कारक होता है, करण कारक होता है, अधिकरण होता है, और क्या नहीं होता है तो संबंध कारक नहीं होता है। प्रश्न नंबर 13 में देखें तो यही कारक नहीं होता है, कर्ता ने कर्म को करण से अपादान के द्वारा अलगाव के लिए इत्यादि। कुल मिलाकर 6 कारण होते हैं। अधिकरण में पर होता है, तो कर्ता करण अधिकरण यह सब कारक हैं, लेकिन संबंध कारक नहीं होता है। प्रश्न नंबर 13 का विकल्प हमारा डी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 14 को देखें तो प्रश्न नंबर 14 कह रहा है स्वतंत्र कर्ता किस विभक्ति का सूत्र है। तो स्वतंत्र कर्ता किस विभक्ति का सूत्र है, तो कर्ता तो हमेशा स्वतंत्र होता है। जो स्वतंत्र कर्ता वो प्रथमा का होता है। किसका होता है, प्रथमा का होता है। द्वितीय चतुर्थी षष्ठी नहीं, स्वतंत्र कर्ता प्रथमा का होता है। पूछ भी रहा है स्वतंत्र कर्ता किस विभक्ति का सूत्र है, तो प्रथमा का है। प्रश्न नंबर 14 का विकल्प हमारा सी सही है। प्रश्न नंबर 15 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अंतरा अंतरेण युक्त सूत्र किससे संबंधित है। अंतरा अंतरेण सूत्र बता रहा है कि अंतरा अंतरेण युक्त सूत्र किससे संबंधित है। ऑप्शन ए कह रहा है कि प्रत्यय से है, बी कह रहा है कि धातु रूपों से है, सी कह रहा है समासों से है, और डी कह रहा है कारकों से है। तो इसमें देखा जाए अंतरा अंतरेण युक्त सूत्र किससे संबंधित है, तो यह प्रत्यय से होता है कि धातु रूपों से होता है कि समासों से होता है कि कारकों से होता है। तो यह प्रत्यय से नहीं होता है, न ही धातु रूपों से, कारकों से होता है। किससे होता है, कारक। और हमारे कारक कितने बतलाए गए हैं, 6 कारक बतलाए गए हैं। तो प्रश्न नंबर 15 का विकल्प हमारा डी सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 16, तो प्रश्न नंबर 16 में कह रहा है कि उक्ते कर्मणि का कारक है। ऑप्शन ए कर्ता है, बी कर्म है, सी करण है, डी अपादान है। तो प्रश्न नंबर 16 में देखें तो उक्त कर्म में कर्ता होता है। क्या होता है, उक्त है कर्मणि का कारक जो होता है वह कर्ता होता है। प्रश्न नंबर 16 में विकल्प हमारा ए सही होता है।
प्रश्न नंबर 17 और प्रश्न नंबर 17 में कह रहा है कि स्वामी भूत्याह असूचति, कह रहा है स्वामी भृत्याह असूचति के रेखांकित पद में चतुर्थी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? ऑप्शन ए रुच्यार्थानाम प्रियमाण से, बी चतुर्थी संप्रदाने से, सी क्रुद्ध दुह्य ईर्ष्या असूया अर्थानाम यम प्रतीकोप से, और डी करा कि इनमें से कोई नहीं। तो स्वामी भृत्या असूचति, तो असूया का इसमें बोध हो रहा है और यहाँ पर दिया है कि असूया। तो प्रश्न नंबर 17 में देखा जाए तो रुचि अर्थानाम प्रियमाण से नहीं, चतुर्थी संप्रदान से नहीं, या क्रुद्ध दुह्य ईर्ष्या असूया अर्थानाम यम प्रतीकोप से यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति हुई है। प्रश्न नंबर 17 का विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 18 और प्रश्न नंबर 18 कह रहा है कि महोत्सव का संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए महाधन उत्सव, बी मह उत्सव, सी महो उत्सव, और डी कह रहा है महोत्सव। तो ऐसे ही विकल्प में सब गलत दिया है, सब जान जाते हैं, हम सब जान जाएंगे कि महाधन उत्सव गुण संधि में होती है, आ उ मिलता है, महा उत्सव होता है। प्रश्न नंबर 18 का विकल्प हमारा ए सही है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 19, तो प्रश्न नंबर 19 कह रहा है कि पवित्र का संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए पोइत्र, बी पवित्र, सी पौइत्र, और ये का इत दोनों नहीं होगा, ये दोनों नहीं होगा। पवित्र होगा कि पवित्र होगा यही देखना है। तो पवित्र, तो पवित्र में इसमें सही जो होता है यह होता है पोइत्र, पो धन इत्र बराबर पवित्र। प्रश्न नंबर 19 का विकल्प हमारा ए सही है। प्रश्न नंबर 20 और प्रश्न नंबर 20 कह रहा है कि कृष्णेन सर्पः कोऽपि नास्ति में किस सूत्र से तृतीया विभक्ति हुई है? ऑप्शन ए हेतु से, बी कह रहा है साधकतम करणम से, और सी कह रहा है कि एनांग विकार से, और डी कह रहा है कि तुल्या अर्थे तुलोपमाभ्याम से। तो हम देखें प्रश्न नंबर 20 में कृष्ण समः को अपि नास्ति में यह विकल्प हमारा डी सही होगा, तुल्या अर्थे तुलोपमाभ्याम से हुआ है। प्रश्न नंबर 20 का विकल्प हमारा डी सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 21, तो प्रश्न नंबर 21 में कह रहा हाँ छठम में कौन सा सूत्र प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन ए सयुक्ते अप्रधाने, बी एनांग विकार, सी अवित परित आदि, और डी कह रहा है कि हेतु शब्द से। तो यहाँ पे कह रहा है कि हाँ छठम में कौन सा सूत्र प्रयुक्त हुआ है? तो संयुक्त अप्रधान्य से नहीं, एनांग अर्थात शरीर का कोई बातें नहीं कर रहा है। यहाँ पर कह रहा है कि अभितः परितः आदि से। हाँ छठम जो धूर्त लोग होते हैं वो चारों तरफ बहुत प्रचलित होते हैं। प्रश्न नंबर 21 का विकल्प हमारा सी सही होता है। अब प्रश्न नंबर 22 और प्रश्न नंबर 22 कह रहा है कि श्री सीतारामाभ्याम नमः में कौन सा सूत्र प्रयुक्त हुआ है? तो श्री सीताराम सीताराम भ्याम कह रहा है ना, श्री सीताराम भ्याम नमः, नमः में स्वास्ति स्वाहा स्वधा अलम वसठ योगाश्च सूत्र प्रयोग होता है। तो प्रश्न नंबर 22 में कह रहा अंतरांतरेण द्वितीया नहीं, रुच्यार्थानाम चतुर्थी नहीं, एनांग विकार तृतीया नहीं, यहाँ पे चतुर्थी होती है लेकिन नमः स्वास्ति स्वाहा अलम वसठ योगाश्च से। तो प्रश्न नंबर 22 का विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 23 कह रहा है कि सह साकम का कारक है। ऑप्शन ए द्वितीया का है, बी तृतीया का है, सी पंचमी का है, डी सप्तमी का है। तो प्रश्न नंबर 23 में देखेंगे तो सह साकम सार्धम के साथ तृतीया विभक्ति लगती है। प्रश्न नंबर 23 विकल्प हमारा बी सही है। अब हम प्रश्न नंबर 24 और प्रश्न नंबर 24 को देखें तो कह रहा है कि साधर्म के योग में कौन सी विभक्ति है? ए कह रहा है पंचमी विभक्ति है, बी कह रहा है षष्ठी विभक्ति है, सी कह रहा है चतुर्थी विभक्ति, और डी कह रहा है कि तृतीया विभक्ति है। तो इसमें देखें सहसाकम सार्धम, यही में सहसाकम का कारक तृतीया हुआ, और फिर वो इसी को फिर पूछ रहा है सहसाकम सार्धम पूरा सूत्र, तो यहाँ पर भी तृतीया विभक्ति होती है। प्रश्न नंबर 24 विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 25, प्रश्न नंबर 25 में कह रहा है कि रागः पुरुष में कौन सा सूत्र प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन ए कह रहा है यतस निर्धारणम, बी षष्ठी शेषे, सी हेतु,
और डी कर्म। तो यहाँ षष्ठी शेष होता है। कौन सा था? षष्ठी शेष। प्रश्न नंबर 25, राग पुरुषों में षष्ठी शेष से लगता है षष्ठी विभक्ति होती है। तो प्रश्न नंबर 25 का विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 26, प्रश्न नंबर 26 में कह रहा है नेत्रेण काण में कौन सी विभक्ति है? आँख से काना है तो कौन सी लगती है? पंचमी लगती है, षष्ठी लगती है, सप्तमी लगती है कि तृतीया लगती है? तो एनांग विकारा होता है। एनांग विकारा सूत्र होता है शरीर के किसी भी भाग को अपंग दिखाने के लिए, शरीर में किसी भी अंग की बात की जाए जिसमें विकार उत्पन्न हो, वहाँ पे तृतीया विभक्ति होती है। जैसे बता नेत्रेण काण अर्थात तो आँख से काना है तो यहाँ पे कौन सी विभक्ति होगी? तो तृतीया विभक्ति होती है। सूत्र अगर पूछा जाए तो एनांग विकार सूत्र होता है। प्रश्न नंबर 26 का विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 27 और प्रश्न नंबर 27 कह रहा है कि छात्रासु रमा श्रेष्ठ के रेखांकित में किस सूत्र में कौन सी विभक्ति होती है? तो ऑप्शन ए कह रहा है षष्ठी शेष, ए कह रहा है, बी कह रहा है सयुक्त अप्रधान्य, सी कह रहा है तस् निर्धारणम और डी कह रहा है को अपि न। प्रश्न नंबर 27 ये बस शब्द को दोहरा दिया ना, शब्द को बस बदल दिया है। इसके पहले इसी में पूछ रहा था कि गवाम गोसु व कृष्ण बहुक्षीरा प्रश्न नंबर 3 में, तो उसमें भी था यतस् निर्धारणम जिसमें अधिक लोगों में से एक या दो को श्रेष्ठ बताया जाता है या श्रेष्ठ बताया जाता है, तो उसमें सूत्र होता है तस् निर्धारम या अधिकरण सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। प्रश्न नंबर 27 में भी कह रहा है कि छात्रासु रमा, जो रमा छात्रा है वह श्रेष्ठ है। क्या? छात्रासु रमा श्रेष्ठ, यानी जो छात्रों में रमा श्रेष्ठ है। तो अधिक लोगों में रमा को ही श्रेष्ठ बताने के लिए यहाँ पे पूछ रहा रेखांकित पद में किस सूत्र से हुई? तो सह न यतश्च निर्धारणम। कौन से सूत्र से हुआ है? यतश्च निर्धारणम। प्रश्न नंबर 27 विकल्प हमारा सी सही है। प्रश्न नंबर 28 और प्रश्न नंबर 28 में कह रहा है मृत्तिकाया घट के रेखांकित में किस सूत्र से कौन सी विभक्ति है? ऑप्शन ए दिया है आख्यातोपयोगे, बी कह रहा है एनांग विकार, सी कह रहा षष्ठी शेष और डी कह रहा कोई नहीं। तो कोई नहीं विकल्प कट जाएगा। अध्यात्मपयोगे, तो अध्यात्मपयोगे में जो पंचमी विभक्ति लगती है कि गुरु से, इसमें प्रश्न दिया था कि हम गुरु व्याकरण पठामी, तो उसमें अध्यात्मपयोगे पंचमी विभक्ति होती है जहाँ पे कुछ दिया जाता है अलगाव के लिए। एनांग विकार में किसी अंग में विकार को बतलाने के लिए तृतीया विभक्ति होती है एनांग विकार में। तो जब 2-3 को कट गया तो हमारा एक के बचा तो मृत्तिकाया घटक षष्ठी शेष होता है। कौन सा होता है? षष्ठी शेष से विभक्ति होती है। प्रश्न नंबर 28 का विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 29 और 29 में कह रहा है शिक्षकई समम के रेखांकित में किस सूत्र से कौन सी विभक्ति हुई है? ऑप्शन ए सयुक्त अप्रधान्य एनांग विकार उपाध्याय 10 प्रतिपदिकार्थ मात्र प्रथमात। ई तो सब गलत है, इसमें से सहयुक्त अप्रधान्य होगा। कौन सा होगा? सहयुक्त अप्रधान्य से विभक्ति हुई है। तो शिक्षकई में रेखांकित सहयुक्त अप्रधान्य तृतीय विभक्ति होती। प्रश्न नंबर 29 में विकल्प हमारा ए सही होता, सहयुक्त अप्रधान्य। प्रश्न नंबर 30 और प्रश्न नंबर 30 कह रहा है कि सीता भवनम प्रति गच्छति सूत्र से कौन सी विभक्ति है? तो ऑप्शन ए का अभितः परितः अपि से प्रति के योग में द्वितीया, बी करा यतस् निर्धारणम, सी करा सप्तम अधिकरणे और डी करा साधवा साधु प्रयोगे व वार्तिक। इसमें है ये नहीं, सप्तम अधिकरणे भी नहीं, यतस् निर्धारणम भी नहीं है। यहाँ पे दिया है कि सीता भवनम प्रति गच्छति। तो हम लोगों ने सूत्र पढ़ा है कि अवितः परितः समयानिक्षा प्रतियोगे अपि द्वितीया। तो अपि प्रति के योग में द्वितीया विभक्ति होती है। तो प्रश्न नंबर 30 का विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 31 और प्रश्न नंबर 31 कह रहा है कि ग्रामम परितः सरोवरा संति के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो प्रश्न नंबर 31 और प्रश्न नंबर 31 में कह रहा है कौन सा सूत्र प्रयुक्त होता है? तो 31 में देखा जाए तो ये करें स्प्रे ही सिप्तम ना होता है, रुचि अर्थामार प्रियमाणा यह भी नहीं होता। परितः दिया है और परितः दिया है, इससे बस पकड़ लेना है। तो अवितः परितः समय आदि के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। तो दिया है ग्रामम परितः सरोवरा संति, गांव के चारों ओर सरोवर है। प्रश्न नंबर 31 का विकल्प हमारा सी सही होता है।
प्रश्न नंबर 32 और 32 नंबर प्रश्न में कह रहा सह पुत्रेण सह आगतः के योग में कौन सा सूत्र प्रयुक्त हुआ। स्वयुक्ते अप्रधाने, बी कह रहा है उपांग व ध्यान स्व सह, सी कह रहा है प्रतिपदिकार्थ लिंग प्रमाण वचन मात्र है, और डी कह रहा है कोई नहीं। तो इसमें कोई नहीं होगा। प्रश्न नंबर 32 में सह पुत्रेण सह आगतः, सह पुत्रेण सह वह अपने पुत्र के साथ है, तो प्रश्न यहाँ पे विकल्प स्वयुक्ते अप्रधाने से यहाँ पे तृतीया लगी हुई है। प्रश्न नंबर 32 में विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 33 और प्रश्न नंबर 33 कह रहा है छात्राणाम क्रीडस, छात्राणाम क्रीडण पटु के योग में कौन सा सूत्र प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन ए यतस निर्धारणम, बी षष्ठी शेषे, सी संयुक्ते अप्रधाने, और डी कराए कोई नहीं। तो छात्रों में जो कृष्ण है वही बहुत चालाक है, यही होगा इसका अर्थ कि छात्राणाम कृष्ण पटु, तो जो छात्रों में जो सावला है जो थोड़ा काले रंग का है वही चालाक है। पटु माने चालाक है, करियवा बहुत चालाक है, यही इसका अर्थ होगा। तो जो करियवा बहुत चालाक है तो बहुत लोगों में चालाक है, तो बहुत लोगों में जब चालाक है तो वहाँ पे बहुत लोगों में एक को दिखाने के लिए यतस निर्धारणम सूत्र लगता है। तो प्रश्न नंबर 33 का विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34 और प्रश्न नंबर 34 में कह रहा है कि स्वामी भृव्यवाय अनुसूची के रेखांकित पद में चतुर्थी विभक्ति किस सूत्र से हुई है। तो प्रश्न नंबर 34 में हम देखें, इसमें कह रहा है रुचिर्था नाम प्रियमाण चतुर्थी संप्रदान क्रूह दुह ईस्या असूया यम प्रतिकोपे, यह प्रश्न दोहरा दिया है। प्रश्न नंबर 34 का विकल्प यह तीसरा सही होगा। प्रश्न नंबर 35 और प्रश्न नंबर 35 में कह रहा है कि ललिता बालिकानाम श्रेष्ठा अस्ति के योग में कौन सी विभक्ति है। प्रश्न नंबर 35 में हम देखें इसमें सप्तमी विभक्ति होती है और सूत्र कौन सा होता है यतस्य निर्धारणम, मतलब ललिता जो है वो बालिकाओं में श्रेष्ठ है। तो जो ललिता नाम की लड़की है वो बहुत लड़कियां हैं उसमें वो श्रेष्ठ है, तो सब विभक्ति पूछा है तो इसमें सप्तमी विभक्ति लगती है और सूत्र होता है यतस्य निर्धारणम। प्रश्न नंबर 35 विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 36, प्रश्न नंबर 36 में कह रहा है नमः स्वास्ति योगास्य, स्वास्ति के योग में कौन सी विभक्ति लगती है। तो पूरा सूत्र वही है, नमः स्वास्ति स्वाहा अलम वसठ के योग में चतुर्थी विभक्ति लगती है। तो प्रकार है कि षष्ठी है, पंचमी है, चतुर्थी है, प्रथमा है। तो नमः के योग में कौन सी विभक्ति लगती है, चतुर्थी विभक्ति लगती है। प्रश्न नंबर 36 विकल्प सी सही है। प्रश्न नंबर 37 और प्रश्न नंबर 37 में कह रहा है प्रकृत्या साधु में कौन सी विभक्ति है। ऑप्शन ए तृतीय विभक्ति, बी चतुर्थी विभक्ति, सी सप्तमी विभक्ति, और डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं है। तो प्रकृत्या साधु और प्रकृत्या साधु में देखें तो इसमें तृतीय विभक्ति है। प्रश्न नंबर 37 का विकल्प हमारा ए सही है। प्रश्न नंबर 38 और प्रश्न नंबर 38 में कह रहा है वृक्षात पतति पत्रम आने के योग में कौन सी विभक्ति है। षष्ठी विभक्ति है, द्वितीय विभक्ति है, पंचमी विभक्ति है, तृतीय विभक्ति है। प्रश्न नंबर 38 वृक्ष से पत्ता गिरता पंचमी विभक्ति होती है। प्रश्न नंबर 38 का विकल्प हमारा सी सही है। प्रश्न नंबर 39 और प्रश्न 39 में कह रहा है छात्रेषु मोहन बुद्धिमान अस्ति के रेखांकित पद में सप्तमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है। यतस निर्धारणम, बी कृतकरणों तृतीयाम, सी तृतीया विधाने प्रकृत्या दिव्य, और डी करा ध्रुम अपापाय अपादानम। प्रश्न नंबर 39 में विकल्प हमारा ये सही होता है। प्रश्न नंबर 40 और प्रश्न नंबर 40 में कह रहा है अयम मल्लोह मल्लाय के योग में कौन सी विभक्ति है। तृतीय विभक्ति है, द्वितीय विभक्ति है, चतुर्थी विभक्ति है कि कोई नहीं है। प्रश्न नंबर 40 में देखा जाए तो यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति होती है। अयम मल्लोह मल्लाय योग से कौन सी विभक्ति है, तो चतुर्थी विभक्ति होती है। मित्रों आज की श्रृंखला में हम लोगों का यह अंतिम प्रश्न है। इसके बाद अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो कमेंट कीजिएगा। इसके बाद से फिर हम दूसरी वीडियो में और व्याकरण के कक्षाओं को लेकर आते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तब अपने मित्रों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा कैसी लगी। फिर हम व्याकरण के पार्ट 2 में आते हैं, तब तक के लिए लेते हैं विदा। नमः संस्कृत।